हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दो वेक्टर का प्रोडक्ट करना है तो या तो डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as A cross B is equal to A B sin थीटा n कैप। एक वेक्टर है ये n कैप, यूनिट वेक्टर, इसलिए ये पूरा जो प्रोडक्ट आया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस ऑपरेशन को कहा वेक्टर प्रोडक्ट बिकॉज प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड सिंस इट इज सिंबलाइजेस बाय दिस क्रॉस, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और एन कैप क्या है? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर obtained by right hand rule, right hand curl रूल। ये राइट हैंड कर्ल रूल क्या होता है? तो इसको समझिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये उनके बीच में एंगल है। एंगल इज ऑलवेज लेस देन पाई, तो लेस देन और इक्वल टू पाई। तो आपको क्या करना है? ए को बी की तरफ रोटेट करना है थ्रू स्मॉलर ऑफ द एंगल्स, क्योंकि एंगल स्मॉलर ही रहेगा जब एंगल की बात करिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा। तो रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर एंड कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along the sense of rotation, then thumb will give you direction of n cap. Rotate first vector towards second vector through smaller of the angles between them and curl fingers of right hand along sense of rotation then thumb will give, thumb points out along n cap। और एग्जाम्पल देकर समझते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ए को बी की तरफ अपने घुमाया तो ये एन कैप आया, तो एन कैप की डायरेक्शन ऐसी आ रही है, और जो एन कैप की डायरेक्शन है वही इस वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड्स हैं, और साइन थीटा 0 से लेकर पाई तक पॉजिटिव होता है। तो जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। इस प्रकार हमने एन कैप कह लो या ए क्रॉस बी वेक्टर कह लो, इसकी डायरेक्शन ऑब्टेन कर ली। कैसी है? कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड को कैसे बनाते हैं? ऐसे, कमिंग आउट। और गोइंग इनटू को कैसे बनाते हैं? ऐसे, कि अगर एक वेक्टर है वो आपकी तरफ आ रहा है ऐसा, तो आपको क्या दिखेगा? उसकी ये नोक दिखेगी, ये तो ये बोर्ड में से कमिंग आउट है,
आपकी तरफ आ रहा है तो आपको ऐसी टिप दिखेगी, और ये गोइंग इनटू द बोर्ड है तो बोर्ड में छेद करके जाएगा ऐसा, क्योंकि इसकी फिन्स होती है ना, ऐसी भी होती हैं, ऐसी ऐसी फिन्स होती हैं, मतलब ऐसी भी और ऐसी भी, वर्टिकल प्लेन में भी और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी। रामायण के तीर याद करो। तो जब वो तीर अंदर जाएगा, एरो अंदर जाएगा तो बोर्ड में इस प्रकार का छेद, होल बना देगा, तो ये गोइंग इनटू का सिंबल है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी करेंगे तो थंब की डायरेक्शन कमिंग आउट है, तो मैंने ऐसा एक पॉइंट बनाया। क्लियर? मैग्नीट्यूड कितना होगा ए क्रॉस बी का? ए बी साइन थीटा, ये तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है। मन में एक बात आती है कि आखिर ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ते क्यों हैं? यूज़ क्या है? यूज़ टू स्टडी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो भाई देखो, ऐसा है फिजिक्स में हमको ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत पड़ती है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़ के रूप में डिफाइंड है, या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में डिफाइंड है। और अगर हम उनको निकालना चाहते हैं तो हमें डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का ऑपरेशन करना आना चाहिए। जैसे कि वर्क डन, ये होता है फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस। पावर, पावर का मतलब होता है फोर्स का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 12th में पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एरिया वेक्टर के साथ। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है मैग्नेटिक इंडक्शन बी का डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के साथ, इसलिए हमें डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स या टॉर्क, ये होता है आर क्रॉस एफ। फिर एंगुलर मोमेंटम, ये होता है आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम पी। इसी प्रकार से फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी क्रॉस बी, जहाँ की वी है वेलोसिटी और बी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और क्यू है चार्ज। इसी प्रकार से सर्कुलर मोशन में देखा जाए तो वेलोसिटी होता है एंगुलर वेलोसिटी का रेडियस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस तरह से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिक्स में हमको डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में डिफाइंड होंगी, तो उसको निकालने के लिए हमको ये डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए। तो अपन इनके कुछ एग्जाम्पल भी लेकर चलेंगे। पहले अपन क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये समझ लें, फिर निकाल कर देख लेंगे। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा एन कैप से डिफाइन कर लिया। अब अगर हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड ऐसी है, एक्सिस, तो एक वेक्टर आई कैप लिखा मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक वेक्टर जे कैप लिखा मैंने अलॉन्ग वाई एक्सिस, इनके बीच में एंगल 90। आई को जे की तरफ रोटेट करोगे तो डायरेक्शन राइट हैंड रूल से कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड के कैप बनेगी। ऐसे जे कैप को के कैप की तरफ रोटेट करोगे, जे कैप है ऊपर, के कैप है आपकी तरफ, तो ये थंब आई कैप देगा। मतलब इसको ऐसे याद करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, और जैसे घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज वैसे चलना है आपको। तो आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो के कैप आएगा, जे कैप क्रॉस के कैप करोगे तो डायरेक्शन आई कैप आएगी, के कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो जे कैप आएगा। तो देखिए यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो 1 × 1 मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 और डायरेक्शन के कैप।
तो ये हो जाएगा के कैप। इसी प्रकार से जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो 1 इंटू साइन 90 और डायरेक्शन, तो जे को के की तरफ रोटेट करो, आई कैप आएगा, तो 1 आई कैप मतलब आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो ये 1 इंटू साइन 90 जे कैप ऐसा आ जाएगा। इसको राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है कि जो स्क्रू बनते हैं, स्क्रू वो जनरली राइट हैंड से ऑपरेट होने वाले हैं टाइट करने के लिए या लूजन करने के लिए, ये मान के उनकी थ्रेडिंग करी जाती है, क्योंकि मोस्टली 90% एंड अबाउ पीपल आर राइट हैंडेड, सम पीपल आर लेफ्ट हैंडेड आल्सो। तो राइट हैंडेड पीपल विल पुट फोर्स ऑन स्क्रू थ्रू देयर राइट हैंड्स, तो ऐसे टाइट होगा, अंदर जाएगा, ऐसे घुमाने पर अंदर जाएगा, तो ये ऐसे फिंगर्स कर्ल करी मैंने, तो थंब किधर है, अंदर की तरफ, और जब ओपन करना होगा ऐसे लूजनिंग आपकी तरफ खुलकर आ रहा है स्क्रू, तो ऐसे घुमाओगे तो ये कमिंग आउट हो जाएगा। तो ये राइट हैंड के कमाल है। तो राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिफाइन किया है। अब देखिए, क्या इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगाया जा सकता है? मैंने कहा A क्रॉस B और B क्रॉस A, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है? तो आंसर है नहीं, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? देखो, मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम आएगी, ए बी साइन थीटा, बी ए साइन थीटा, लेकिन जो एन कैप वाली बात है कि अगर आप ए को बी की तरफ रोटेट करते हैं तो आप फिंगर्स कर्ल करेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड हो जाएगा, पर बी को ए की तरफ अगर रोटेट करेंगे तो ये गोइंग इनटू हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड गुड नहीं है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो पहले है ना ए बिफोर बी या बिफोर सी, तो उसको बिफोर ही रखना है, जो पहले है उसको पहले ही रखना है, जो बाद में है उनको बाद में ही रखना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना है, वरना वो माइनस साइन का चक्कर पड़ जाएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर होल्ड नहीं कर रहा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करता हूँ और जे कैप क्रॉस आई कैप करता हूँ तो आएगा तो 1, लेकिन एक में आएगा प्लस के कैप, एक में आएगा माइनस के कैप, ये हो जाएगा के कैप और ये हो जाएगा माइनस के कैप। तो अगर आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पर एक माइनस साइन लग जाएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एक माइनस साइन का फर्क हो जाता है। क्लियर? Now if two vectors A and B are given in unit vector form, how to find their cross product? Suppose vector A is A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap and vector B is B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. Then how to find A cross B? तो पहले आप A लिखो, क्रॉस लगाओ, फिर B लिखो। A1 I cap प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अब ब्रैकेट ओपन करो जैसे करते हैं, तो कितनी टर्म आएंगी? 9 में से 6 I कैप क्रॉस I कैप, J कैप क्रॉस J कैप, K कैप क्रॉस K कैप, ये 0 होने के बाद 6 टर्म्स बचेंगी। देखो, I कैप क्रॉस आई कैप करोगे 1 साइन 0, तो ये नल वेक्टर आएगा। इसी प्रकार से जे कैप क्रॉस जे कैप तथा के कैप क्रॉस के कैप करने पर हमें नल वेक्टर मिलता है। तो इसमें से 6 नॉन जीरो टर्म्स आ सकती हैं और 3
तो 0 आएंगी आएंगी। जो i का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, j का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, k का k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं कितनी टर्म आती हैं। तो इसका इसके साथ करा 0, इसका इसके साथ करा i कैप क्रॉस j कैप यानी k कैप आएगा। कोफिशिएंट तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे विथ साइन, i कैप क्रॉस j कैप यानी k कैप। फिर इसका इसके साथ i कैप क्रॉस k कैप, तो यहाँ ये बना लो i j k, तो i कैप क्रॉस k कैप, तो अपन उल्टा आ रहे हैं तो माइनस में आएगा a1 b3 j कैप। फिर j कैप को पकड़ा, j कैप क्रॉस i कैप माइनस k कैप, तो a2 b1 माइनस k कैप में है। फिर इसको इसके साथ 0, इसका इसके साथ j k i, तो a2 b3 और ये पॉजिटिव i कैप। फिर k कैप को पकड़ा k i j, तो a3 b1 k i j कैप। और k का j के साथ k j माइनस i, तो ये हो जाएगा a3 b2 माइनस i कैप। तो अब i कैप वाले इकट्ठे कर लो। तो i कैप वाले कौन कौन हैं? ये दोनों। तो हमने लिखा a2 b3 माइनस b2 a3। फिर j कैप वाले लो तो माइनस लगा लो यहाँ, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं a1 b3 माइनस b1 a3, b1 a3 ये वाला, ये पॉजिटिव है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर k कैप प्लस में रखो, मतलब कैसा ऑर्डर है, पहले पॉजिटिव लिया फिर माइनस लिया फिर प्लस लिया। तो k कैप वाले क्या बने a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। इस तरह से ये 6 टर्म्स आ गई। ये हमारा a क्रॉस b आ गया और ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको लिखने का एक और तरीका बताया मैथमेटिशियंस ने, डिटर्मिनेंट फॉर्म, कि भाई a क्रॉस b को ऐसे लिखना, पहला कौन है a, बाद में कौन है b, तो ऊपर तो i कैप j कैप k कैप लिख दो। फिर पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट विथ साइन रखना a1 a2 a3, फिर दूसरे वाले के रखना b1 b2 b3। इसमें ये कहलाते हैं कॉलम। तो ये है अपना ऐसा कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2। कॉलम कैसा होता है? वर्टिकल होता है ना, जिस पे छत पड़ी होती है। और रो कैसी होती है? तो जैसे बच्चे बैठे रहते हैं फ्रंट रो में, बैक बेंच पे जो होते हैं बैक रो में, तो ये कहलाएगी आपकी रो नंबर 1, ये कहलाएगी रो नंबर 2। ऐसी है पूरी। b1 b2 b3 आर एलिमेंट्स ऑफ रो नंबर 3। तो इसका एक्सपांशन जब करेंगे अपन तो किस प्रकार से करते हैं कि i कैप इंटू समथिंग माइनस j कैप इंटू समथिंग प्लस k कैप इंटू समथिंग, साइन चेंज होता जाएगा, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। अब जब i कैप इंटू समथिंग निकालना होगा तो क्या करना कि जो i कैप है ना, उस वाले का रो और उस वाले के कॉलम को भूल जाओ, उस वाले रो और उस वाले कॉलम को भूल जाओ। तो जो बचा दिखेगा उसमें ऐसे मल्टीप्लाई करो a2 b3 माइनस b2 a3, a2 b3 माइनस b2 a3। फिर j कैप का अपना निकालना है, तो j कैप वाली कॉलम यानी मिडिल कॉलम, कॉलम नंबर 2 को भूल जाओ और रो 1 को भूल जाओ। भूल गए? इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ। तो यहाँ से देखिए a1 b3 माइनस b1 a3, बीच वाले कॉलम को अपन भूल गए।
तो A1B3 माइनस B1A3 जे कैप, और जब के कैप का कोफिशिएंट निकालना है प्लस के कैप का, तो लास्ट वाला कॉलम नंबर 3 और रो 1 को भूल जाओ, तो ये 4 बचे, तो A1B2 माइनस B1A2, A1B2 माइनस B1A2। इस तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म में उसको शॉर्ट में लिखकर याद करते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग वर्जन है, ये याद भी नहीं होता। और अगर वो याद ना हो या कोई कन्फ्यूजन हो जाए, प्लस माइनस की दिक्कत आ रही हो, डाउट आ जाए एग्ज़ाम में, तो भैया सीधे सीधे एक ब्रैकेट ये लिखना, एक ये लिखना और इसको एक्सपांड कर लेना, तो कन्फर्म आंसर सही आएगा। साथ में ये फिगर भी बना लेना कि आई जे के होता है और के आई जे होता है, तो क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेक्स्ट वाला पॉजिटिव में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेक्स्ट वाला नेगेटिव में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट करने पर। इस तरीके से अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया क्रॉस प्रोडक्ट का कि साहब जो टॉर्क है, टॉर्क मोमेंट ऑफ ए फोर्स, वो होता है आर क्रॉस एफ। थोड़ा और बारीकी में समझो कि टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, मान लीजिए ओ पॉइंट के अबाउट, तो ये आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू आवर रेफरेंस पॉइंट ओ। समझना, टॉर्क अबाउट ओ का मतलब है मोमेंट ऑफ ए फोर्स या टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, और आर क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। और फोर्स तो फोर्स है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया कि ऐसा एक बॉडी है, यहाँ ये हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है। ये पॉइंट P का O के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकाला जा सकता है। तो पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए 2, -2, 1, और फोर्स है हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर R क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो हमें इसमें निकाल के बताना है टॉर्क। तो रेड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप मीटर। और फोर्स क्या है, फोर्स है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन। हमें निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क हो जाएगा R क्रॉस F से, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, i कैप j कैप k कैप। पहला कौन है R, तो उसके कोफिशिएंट 2 -2 + 1, और दूसरा कौन है फोर्स 3 -4 5। तो टॉर्क आएगा कितना, तो समथिंग मल्टीप्लाइड विथ i कैप देन माइनस कोफिशिएंट ऑफ j कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ k कैप, ऐसा। और यूनिट क्या आएगी, तो न्यूटन में मीटर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन करना, देखिए आई कैप वाले रो और कॉलम को छोड़ दिया तो ये ऐसा मल्टीप्लाई होगा, -2 × 5 -10 -4, तो ये +4 हो गया, माइनस j कैप इंटू 2 5 = 10 -3 1 = 3 प्लस k कैप का कोफिशिएंट 4 2 ये -8 हो जाएगा, 2 × -4, और ये -6 का ये हो जाएगा +6। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, आई कैप जे कैप k कैप में आंसर आएगा -6i कैप -7j कैप एंड -2k कैप न्यूटन मीटर। इस तरह से हमने
इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, और ये फिजिकल क्वांटिटी जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन थी, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकाल ली। तो ये एक मैंने यूज़ आपको बताया टॉर्क निकाल कर। नाउ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो ये A क्रॉस B होगा A इंटू बी साइन थीटा, और डायरेक्शन बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर भी है। तो जरा गौर फरमाइए, ये हमने वेक्टर A और ये वेक्टर B मार्क कर दिया, इनके बीच में एंगल थीटा है, और हमने बनाया पैरेलेलोग्राम। इसका नाम रखा ABCD पैरेलेलोग्राम। इसमें B साइन थीटा क्या है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसकी लेंथ B साइन थीटा है। इस ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज है B, और ये एंगल थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर B साइन थीटा हो जाएगी। अब इसमें मुझे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक तो ये वाला ABD, और दूसरा BCD। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो अगर मैं कॉन्ग्रुएंट क्यों भाई, अरे वो होता ना साहब, एक साइड कॉमन है BD, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, ऐसा करके कॉन्ग्रुएंसी अपन ने इसकी प्रूव कर दी। तो एक ट्रायंगल का एरिया जो होगा वही दूसरे ट्रायंगल का एरिया होगा, और वो पूरे पैरेललोग्राम का आधा होगा। तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना है, तो मैंने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD भी होगा। क्यों? क्योंकि जो ये ट्रायंगल हैं ABD एंड ट्रायंगल BCD, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, ये वेक्टर A है ना, तो ये मैग्नीट्यूड इसका साइड लेंथ कितना हो जाएगा A, ये A है, और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई किया, 1/2 बेस इंटू हाइट से ये एरिया आ गया। तो जितना ये है उतना ये है, तो बताओ टोटल कितना है। तो एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम ABCD, ये हो जाएगा A इंटू बी साइन थीटा, उसका डबल। और चूंकि एरिया भी एक वेक्टर होता है, तो A क्रॉस B करेंगे तो ये कमिंग आउट n कैप लगा देंगे तो ये एरिया वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है क्या, A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये मुझे पता पड़ा A क्रॉस B है। समझ गए, मैग्नीट्यूड तो समझ ही गए, डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है तो ये भी एक वेक्टर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डायगोनल्स दिए होते, इसके डायगोनल्स दिए होते, कौन से डायगोनल कि साहब, एक डायगोनल तो ये है वेक्टर D1, और एक डायगोनल ये है वेक्टर D2, ये वेक्टर D1, और ये वाला डायगोनल कितना है, वेक्टर D2। तो आप शो करो, ये एक क्वेश्चन बनाया मैंने, वो तो बात खत्म हो गई ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। तो आपको ये शो करना है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया 1/2 D1 क्रॉस D2 होगा। क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एरिया
ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ये होगा 1/2 D1 क्रॉस D2। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड में समझें तो मैग्नीट्यूड लगा दो तो ये मेरी मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। तो ये कैसे प्रूव करूं? तो इसके लिए मुझे इधर का बोर्ड रब करना पड़ेगा। तो साहब मुझे D1 क्रॉस D2 बताना है कि ये ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये ऐसा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B जो कि हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 है। तो ऐसा प्रूव करना है। अब इसमें देखिए D1 वेक्टर, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ। ये है A, ये है B, तो ये भी B होगा, ये भी वेक्टर B होगा। तो D1 क्या होगा? A प्लस B। तो D1 की जगह मैंने लिखा A प्लस B क्रॉस। D2 क्या होगा? D2 ये है। तो देखो A प्लस D इज इक्वल टू B है, तो D2 क्या होगा? इस ट्रायंगल में ट्रायंगल रूल लगाओ, B माइनस A प्लस D2 इज इक्वल टू B ट्रायंगल रूल से। तो D2 कितना? B माइनस A। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चला मैं। अब मैंने इसको ओपन किया, तो ओपन करा तो मैंने क्या लिखा? A क्रॉस B माइनस A क्रॉस A प्लस B क्रॉस B माइनस B क्रॉस A। अब देखो A साइन 0, तो ये तो नल वेक्टर हो गया, ये भी नल वेक्टर हो गया, ये भी नल वेक्टर और ये भी नल वेक्टर, तो ये हट गए। तो क्या बचा? A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A। अब B क्रॉस A और A क्रॉस B में क्या रिलेशन होता है? तो इसको हम A क्रॉस B अगर लिखना चाहें B क्रॉस A को, तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B। तो यदि आपको डायगोनल्स दे दें और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछें, या आपको एडजेसेंट साइड्स दे दें और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछें, तो ये आपके पास में फार्मूला यूज़ करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है। कभी कभी छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे कि अगर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड A डॉट B के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इससे हमें क्या इन्फरेंस निकलता है? तो इसका मतलब होगा कि इसका मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड AB कॉस थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ गए कि इन दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री होगा। ऐसा हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं। फिर आपसे बोला कि अच्छा चलो बताओ A प्लस B और A माइनस B ये इक्वल वेक्टर हैं, तो बताओ इससे क्या समझ में आया? तो देखो A से A तो कैंसिल हो गया, तो इस B को ट्रांसफ़र किया तो ये ऐसा आया। इसका मतलब B जो है वो नल वेक्टर है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। जैसे आपसे कहा कि A प्लस B का मैग्नीट्यूड A वेक्टर माइनस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इससे क्या इन्फरेंस निकलता है बताइए? तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो इधर आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A डॉट B, और उधर से क्या आएगा? उधर से आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A डॉट B। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, 4A डॉट B इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि A परपेंडिकुलर टू B ऐसा है। उनके बीच में एंगल थीटा π/2 है। अगर मान लो कहा जाए कि A डॉट B जो है
वो ए बी है, तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना होगा? तो ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा 1 है मतलब थीटा 0 है, मतलब ये वेक्टर कैसे हैं? लाइक वेक्टर्स हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं। और अगर ये माइनस ए बी आ जाए तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल 180 डिग्री या पाई है, अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, मतलब ये एंटी पैरेलल या अनलाइक वेक्टर्स हैं। और ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल या रेक्टेंगुलर हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। और अगर मॉड ए बी आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि मॉड ऑफ कॉस थीटा 1 है, मतलब कॉस थीटा या तो +1 है या कॉस थीटा -1 है, मतलब थीटा या तो 0 है या पाई है। तो इसका मतलब थीटा या तो 0 है या पाई है। तो ये वेक्टर कैसे हैं? तो इसका मतलब ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। कोलिनियर अलॉन्ग सेम स्ट्रेट लाइन। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे मोटे। तो वही कंसेप्ट यूज़ करना है, वही डेफिनेशंस यूज़ करना है, वही फार्मूला यूज़ करना है। इतना वेक्टर प्रोडक्ट में जानना पर्याप्त है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में काइनेमेटिक्स शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।